तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम। कौन सा चैप्टर है? नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे अंदर को शरीर में जो भी कार्य हो रहा है उनको सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन के पास। कौन? तो हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर को कंट्रोल करके कौन रखता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम, जो यही मेन पार्ट होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें आपको 3 पार्ट तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होता है। इसमें पहला भाग में होता है जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें होता है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड इसमें आते हैं। अब देखिए, इसमें हमको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, मेन पढ़ना है हमें ब्रेन क्या होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन समझिए कि ब्रेन ये हमारा होता है, किसके लिए उपयोग होता है? हमारे जो शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है या किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी के वजह से सोच रहे हैं, ब्रेन की वजह से। हमारे शरीर में जो भी क्रिया घटना हो रही है किसके वजह से हो रही है? सूचनाओं को कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। समझिए, देखिए, मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क होता क्या है? देखिए, मानव मस्तिष्क यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण रचना होती है। ध्यान दीजिए, मानव मस्तिष्क हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण रचना होती है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, जिसके क्यों अंग है, महत्वपूर्ण अंग है? क्योंकि इसी की वजह से हमारे शरीर में जो भी क्रिया होती है वो कंट्रोल कौन कर रखता है? हमारा मानव मस्तिष्क। हमारे शरीर को कंट्रोल कर कौन रखता है? हमारा मानव मस्तिष्क। अब देखिए, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। हमारे शरीर में जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी चीज़ हो कर रहे हैं, जो अंदर जो भी हो रहा है, बाहर जो भी क्रिया हो रहा है, उसको कौन नियंत्रण करता है? हमारा ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन नियंत्रण करता है। यह एक कोमल रचना होती है। यह एक, देखिए, ब्रेन जो होता है हमारा वो बहुत नाजुक होता है। आपको इसे देखने में ऐसे लग रहा है कि इसे मार रहे हैं तो कठोर लग रहा है, लेकिन अंदर से जो इसका अंदर खोपड़िया उखाड़ेंगे, इसको देखेंगे तो अंदर बहुत नाजुक, ये ब्रेन देख रहे हैं, बहुत नाजुक होता है। अगर इस तरह भी ब्रेन को धीरे से भी मार दीजिएगा तो ब्रेन खत्म, डिस्ट्रॉयड, यानी कि आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर इस तरह ब्रेन पर, खुला ब्रेन बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, खुला ब्रेन पर अगर इस तरह भी मार दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो कैसी रचना है? कोमल रचना होती है, जो खोपड़ी के भीतर, मस्तिष्क कोश के भीतर, यानी कि ये जो हमारी खोपड़ी है इस खोपड़ी के भीतर स्थित रहता है। ठीक, इसके अंदर मस्तिष्क कोश होता है, इस खोपड़ी के भीतर, यानी कि मस्तिष्क कोश के भीतर उपस्थित होता है, जिसे हम मानव मस्तिष्क कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण रचना होती है, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रियाओं को क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। प्रतिक्रियाओं माने कि जैसे कुछ छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे ऐसा पलक झपा रहे हैं, तुरंत ही झपा दे रहे हैं पलक, पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है नहीं, तो इनको कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा ब्रेन। अब जैसे समझिए, कहीं आप जाते हैं अचानक, अगर जा रहे हैं कहीं, अचानक जा रहे हैं, अब समझिए कि जाते जाते तेले अचानक आपके जरी कुछ पड़ा तो छोड़ दे, से पैर हटा लेते हैं, तो अचानक क्रिया छोटे छोटे हो जा रहे हैं, तो किसके वजह से हो रहा है? ये हमारा ब्रेन तुरंत ही उसको अचानक कर देता है, उस क्रियाओं को अचानक कर देता है। ठीक, उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या करता है? यानी कोमल रचना होती है जो खोपड़ी के मस्तिष्क के भीतर सुरक्षित रहता है। तो ये भी आपको सवाल पूछता है कि मानव मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी के भीतर, यानी कि क्रेनियम नामक हड्डी होती है, इसको सुरक्षित देने के लिए क्रेनियम नामक हड्डी होती है। ठीक, अब देखिए, मस्तिष्क का ब्रेन बना किससे होता है? जो हमारा ब्रेन होता है वो बना किससे होता है? मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल। आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे न्यूरॉन सेल का। अब देखिए, वहाँ पर न्यूरॉन सेल, जो पूरा ये मस्तिष्क देख रहे हैं, ये पूरा भाग किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल। इसकी न्यूरॉन सेल की एक ये खराबी होती है कि इसमें कभी विभाजन नहीं होती है, विभाजित यानी कि इसमें कभी सेल डिवीजन नहीं होती, यानी कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया न्यूरॉन सेल में नहीं होती है, जिसके वजह से ब्रेन पर चोट लगने या घाव लगने, कट दब जाने पर इसकी पुनर्निर्माण, इसका पुनः ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए लोग ब्रेन को बचा कर बहुत सुरक्षा से रखते हैं। पुलिस इसीलिए हेलमेट भी पहनवाती है, तो कि कुछ पहन चाहे ना, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहन। ठीक, इसी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो क्या होता है कि ये न्यूरॉन सेल के बनाती है, इसमें विभाजन, सेल डिवीज़न नहीं होता है, जिससे ये निर्माण नहीं हो पाते हैं। अब देखिए, मानव मस्तिष्क 8 हड्डियों से घिरा होता है। ये जो हमारी खोपड़ी है, अब समझिए कि इतना कोमल सी रचना होती है,
मस्तिष्क। अब इसको सुरक्षित नहीं दिया जाएगा तो अगर ऐसे ही रहेगा तो इसको मारेंगे तुरंत व्यक्ति में मृत्यु हो जाती है। अब इसको सुरक्षा देता है कौन? क्रेनियम नामक हड्डी होती है। इस खोपड़ी उसके ऊपर होती है क्रेनियम नामक हड्डी होती है जो 8 हड्डियों से घिरी होती है। मस्तिष्क हमारा 8 हड्डियों से घिरा होता है जिसका नाम जिस हड्डी को कहते हैं क्रेनियम नामक हड्डी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपका मस्तिष्क किस हड्डियों से घिरा होता है, तो कौन सा हड्डी होती है? क्रेनियम नामक हड्डियों से घिरा होता है। कौन सा हड्डियों से घिरा होता है? क्रेनियम नामक हड्डियों से घिरा होता है। मस्तिष्क ऊपरी पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? अब देखिए मस्तिष्क के सबसे ऊपरी इसके ऊपर एक झिल्ली भी पाया जाता है। इसके ऊपर ये मस्तिष्क है, इसके ऊपर झिल्ली भी पाया जाता है। कौन सा झिल्ली होती है? तो मेनिनजॉइट नामक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? मेनिनजॉइट। ये कितनी होती है? 3 झिल्लियाँ होती है मस्तिष्क जो सुरक्षा देती है। तो मस्तिष्क ऊपर पाए जाने झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट। कितनी होती है? 3। तो मस्तिष्क ऊपर पाए जाने झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट। अब देखिए अगर इस पर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है, मान लीजिए कोई झगड़ा लड़ाई में उसको मार दिया, यहाँ पर चोट लग गया। चोट लगने के बाद ये क्या होता है कि मेनिनजॉइट यहाँ पर पचक जाता है, इसे ठीक पचक जाता है। और पचकने पर इसे आपको एक मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है। क्या कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है। किसी भी कारण से मेनिनजाइटिस ये खराब हो जाता है, यानी कि अगर आपके कीटाणु भी इसको खा कर गला देते हैं, कभी पचका देते हैं, तो जिससे आपको मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है। मेनिनजाइटिस नामक रोग राजा राम मोहन राय जी को हुआ था, जानते होंगे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या होती है? कितने प्रकार की झिल्लियों से घिरा होता है? 3 प्रकार से। कौन सी झिल्ली होती है? मेनिनजाइटिस नामक झिल्ली होती है। अब देखिए ब्रेन का हमारा जो वजन होता है, ब्रेन के आपको समझिए, आपको बुझा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ब्रेन, हम बहुत भारी 1-1.5 किलो का ब्रेन लेकर, दिमाग लेकर हम बोझा लेकर, अगर 1-1.5 किलो का अगर आपका पार पर कुछ लेकर घूमिएगा पर गजब लगेगा, लगता है ना। उसी तरह समझिए कि इसमें यानी कि 1300 से 1400 यानी कि 1300 से 1400 ग्राम का हमारा ब्रेन कितना होता है? ब्रेन का वजन कितना होता है? 13 से 14 ग्राम यानी कि 1.5 किलो के आसपास होता है, ठीक। अब देखिए ब्रेन के पार्ट्स भी होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट्स होता है अग्र मस्तिष्क और दूसरा पार्ट, देखिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क, ये वाला भाग देख रहे हैं जो आप कौन सा मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क। ये वाला पार्ट कौन सा मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क, जो सबसे बड़ा भाग होता है। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे ऊपरी भाग होता है। और होता है मध्य मस्तिष्क, ये जो बीच वाले पार्ट देख रहे हैं, बीच वाला पार्ट, ये हमारा होता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क होता है? मध्य मस्तिष्क। अब तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ये वाला जो भाग देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला भाग कौन सा मस्तिष्क होता है? पश्च मस्तिष्क। अब देखिए इनके भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये जो तीनों दिया है, तीनों पार्ट्स दिया है, इनके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। क्या कौन सा पार्ट क्या करता है, किसको कंट्रोल करके रखता है, ये सब डिटेल से जानकारी से जानते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला अग्र मस्तिष्क क्या होता है, ये कौन कौन से पार्टों को कंट्रोल करके रखता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। इसके मस्तिष्क के जो 3 पार्ट्स होते हैं, उसका पहला होता है अग्र मस्तिष्क। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला भाग कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क। ये कौन सा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग, यानी कि हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है, ये आगे वाला भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है? सबसे बड़ा और सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसका आयतन होता है लगभग 2/3, यानी कि लगभग 66% आपका इसका आयतन होता है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क यानी कि देखिए यह हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊपरी एवं सबसे बड़ा भाग होता है, जिसका आयतन लगभग 2/3 भागों में होता है। इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि प्रमस्तिष्क यानी कि आगे का, यानी कि प्र मतलब फर्स्ट, यानी कि पहला, यानी कि आगे के भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क ये इसका आयतन कितना होता है? लगभग 2/3 भाग में। तो इसका आयतन लगभग होता है 2/3 यानी कि 66% होता है, ठीक। देखिए अब इसके अग्र मस्तिष्क के कुछ भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो दूसरे कामों को कंट्रोल करके रखते हैं। तो अब देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक। अग्र मस्तिष्क कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो अग्र मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे पहला सबसे बड़ा भाग होता है कौन? अग्र मस्तिष्क। कौन सा आता है? अग्र मस्तिष्क। आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? आपको ऑप्शन में दे देगा अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क,
अगर अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, सॉरी इसमें से चार चौथा में देगा ए और सी दोनों, तो आपको ए और सी दोनों मानना है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क भी वही होता है, अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक, देखिए तो अब इनके हम छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको समझते हैं। देखिए क्या होता है, पहला होता है थैलेमस, जो यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी इसी को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, यानी कि ये जो आपको आगे वाला भाग है ये कौन सा भाग है, सेरिब्रम। कौन सा भाग है, पूरा अग्र मस्तिष्क जो ढपा है, पूरा ये जो देख रहे हैं ये पूरा अग्र मस्तिष्क से ढपा है, यही हमारा होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है, सेरिब्रम। अब दूसरा होता है थैलेमस, अब इसी के नीचवा इसी के यहाँ पर सटा हुआ होता है एक थैलेमस। कौन सा भाग होता है, थैलेमस, छोटा यानी कि मटर के बराबर होता है। अग्र मस्तिष्क में ही मटर के बराबर होता है थैलेमस। अब दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, अब इसी यहाँ पर भी यहीं पर होता है, इसके जस्ट बगल में होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, अब इनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कार्यों को कंट्रोल करके रखते हैं। अब देखिए सेरिब्रम क्या करता है, समझिए कि सेरिब्रम ये हमारे मस्तिष्क की जो मेमोरी पावर होती है ये किस पर डिपेंड करती है, सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, सेरिब्रम, कि आपका सेरिब्रम यानी कि सेरिब्रम कितना मजबूत है। अगर आपका जितना मजबूत सेरिब्रम रहेगा उतना मजबूत आपका मेमोरी पावर रहेगा। अगर आपको जितना मजबूत सेरिब्रम रहेगा उतना मजबूत आपको आईक्यू लेवल यानी कि सोचने की क्षमता पावर ज़्यादा रहेगा। आपका आईक्यू, अगर आपका सेरिब्रम अच्छा रहेगा तो आपको सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता आपका बहुत तगड़ा रहेगा। तो कौन कौन से भागों को कंट्रोल करता है, देखिए ये करता है सेरिब्रम, क्या करता है, देखिए सेरिब्रम मेमोरी पावर, दूसरा आईक्यू लेवल, तीसरा जिज्ञासा और चौथा थिंकिंग पावर। समझिए कि कोई मेमोरी जिसका यानी कि जो मेमोरी पावर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारा सेरिब्रम पर। किस पर, सेरिब्रम पर। अब होता है आईक्यू लेवल, जिसे समझिए अगर कोई किसी से आपको काम करवाना है, ठीक, किसी से आपको काम करवाना है, उससे काम करवाना है, तो आप पहले से ही उसका यानी कि आप पहले से ही उसका अनुमान कर लेते हैं, यानी कि आईक्यू अपना लगा लेते हैं कि ये हमारा काम कर देगा, कर सकता है या कि नहीं कर सकता है। तो उसको वह कौन सा डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सेरिब्रम पर। किसके ऊपर, आपका सेरिब्रम, कि ये हमारा काम कर देगा, इससे करवाएंगे तो करेगा, ये नहीं कर पाएगा। तो उसको कौन डिपेंड करता है, हमारा किस पर, सेरिब्रम पर। अगर आपका सेरिब्रम अच्छा है तो आपका आईक्यू लेवल यानी कि सोचने की क्षमता, जैसे किसी का अनुभव, किसी की सोच को आप सोच सकते हैं, कि किसी की सोच को आप बता सकते हैं। जैसे कि एक बड़े महान आए हैं जो बता रहे हैं, बागेश्वर जी नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री, वो उनका आईक्यू लेवल देखिएगा बहुत तेज है। अब देखिए क्या होता है, अब जिज्ञासा यानी किसी का जिज्ञासा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी आ रहा है, ठीक, मान लीजिए किसी हीरो का जैसे पुष्पा आया था, उसमें आया था कि पुष्पा आ गया था और पुष्पा 2 आने वाला था। तो पुष्पा 2 में लोग सोच रहे थे कि इसमें ऐसे होगा, इस तरह का सीन होगा, ऐसे इस तरह का, यहाँ पर शिवल्ली ऐसे करेगी, वो ऐसे करेगी, ये सब भी होता है। तो इसका जिज्ञासा यानी कि इसका जिज्ञासा होता है कि उसको जानने की किसी चीज़ को, यानी किसी के ज्ञान को, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है। किस पर डिपेंड करता है, हमारा सेरिब्रम पर। अब थिंकिंग पावर यानी कि देखिए सोचने की, समझने की क्षमता। जैसे कोई सवाल बना रहा है, कोई लड़का सवाल बना रहा है, ठीक, उसको दूसरे लड़कों को समझ में नहीं, उसको उस सवाल को उतना सोच नहीं पा रहा है जिससे उसका सवाल नहीं बन रहा है। और दूसरा लड़का जिसका सेरिब्रम बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है, तो वो तुरंत गया है, तो ये तुमसे नहीं बन रहा है, बे लो, चोट मारा के बना दिया, उसका चौंकिया गया, क्योंकि उसका सेरिब्रम इतना तगड़ा है कि उसका थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ठीक, तो इसका कौन डिपेंड करता है, हमारा सेरिब्रम पर। क्या यानी कि अगर आपका सेरिब्रम बढ़िया तो मेमोरी पावर बढ़िया, सेरिब्रम बढ़िया तो आईक्यू लेवल बढ़िया, सेरिब्रम बढ़िया, जिज्ञासा, सोचने क्षमता की सब बढ़िया होती है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग थैलेमस क्या करता है, देखिए आपके तो वातावरण के जितनी भी बाहर शरीर पर, आपके शरीर पर वातावरण की जितनी भी बाहरी क्रियाएं हैं,
क्रियाओं को जो अनुभव कराए, वातावरण आपके बाहरी क्रियाओं को आपके शरीर के ऊपर अनुभव कराता है, वातावरण को अनुभव कराता है, उसे वो कौन सा आभास वो अनुभव कराता है, वो हमारा होता है थैलेमस। क्या होता है, कौन होता है, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है कि जैसे देखिए आपको बाहर में बाहरी वातावरण के पहले नंबर तो ये बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है, अनुभव कराता है। देखिए बाहरी वातावरण, जैसे बाहर में गर्मी, बाहर में ठंडा, बाहर में चोट। क्योंकि समझिए कि थैलेमस कहता है कि अगर तुम्हारे शरीर पर बाहर से जो भी क्रिया होगा उसको हम बता देंगे। अब ये सेरिब्रम से कहता है थैलेमस, सेरिब्रम चिंता मत करिए, जितना भी बाहर में जो भी क्रियाएं होगा उसको हम तुमको बता देंगे, और तू ब्रेन को कहेगा कि तब ठीक है हमको तुम बताना, हम ब्रेन के बाद सजेशन दे देंगे। तो ये क्या कहता है थैलेमस कि हम बाहर की जितने भी वातावरण होते हैं उसको हम संभाल लेंगे, तू टेंशन मत लेना, ठीक। सेरिब्रम कहता है कि चल ठीक है तुम उसको संभाल लेना। तब सेरिब्रम का थैलेमस कहता है आपके बाहर में जैसे गर्मी हो रहा है, खूब गर्मी आँच हो रहा है, बहुत ज़्यादा आँच हो रहा है, बाहर गर्मी हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, थैलेमस कहेगा देख देख तेरे को गर्मी हो रहा है, तब तुम्हारा तुरंत थैलेमस एक पहुंचाएगा सूचना किसके पास, सेरिब्रम के पास। अब सेरिब्रम कहेगा कि इसको ठंडा दे, इसको ठंडा दे। अब इसको ज़्यादा गर्मी होता है, नहीं सह पाएगा, मर जाएगा, तो तुरंत इसको कौन सूचना पहुंचाता है, हमारा थैलेमस सेरिब्रम का। सेरिब्रम उसको ब्रेन के पास एडजस्ट कर सूचनाओं को पहुँचाता है। यानी कि बाहर जो भी आपके जितने भी गर्मी हो रहे हैं, बाहर की गर्मियों को कौन आभास कराता है, कौन अनुभव कराता है, थैलेमस। अब जैसे बाहर ठंडा हो गया, आपको बाहर ठंडा लग रहा है, अब ठंडा लग रहा है तो थैलेमस कहेगा देख देख इसको ठंडा लग रहा है, काँप रहा है, कोई काँपता नहीं है, तब बाहर से ठंडा लग रहा है तो इसको कौन आभास कराता है, थैलेमस कहता है देख इसको ठंडा लग रहा है, देख देख इसको। तब सेरिब्रम उसको पहुंचाता है सूचना, कहता है जल्दी जल्दी कान ढप नहीं तो मार दे ठंडा लकड़ा जाएगा, कान ढपता है, ठीक। तो इसको कौन आभास कराता है, हमारा थैलेमस। अब जैसे बाहर से चोट, अब समझिए बाहर से आप खड़ा हैं, किसी को अगर बाहर से कोई ऐसे मार दिया, चोट लगता है ना, चोट लगने पर कौन आभास कराता है, कौन अनुभव सूचनाओं को कौन आभास कराता है, ये होता है थैलेमस। थैलेमस कहता है सेरिब्रम को देखो हो सेरिब्रम हमारा के चोट लगल बा, हमको कोई मारा था, तो इस सूचनाओं को पहुंचाते हैं तुरंत। तो तब सेरिब्रम कहता है रुक हम सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं अपने मेन हेड ऑफिस के पास, यानी कि ब्रेन के पास पहुंचाता है। तो कौन, यानी कि चोट जो बाहर से चोट लग रहा है, बाहर से मार रहे हैं, बाहर से चोट कर रहा है, बाहर से कुछ कट रहे हैं, बाहर से चुकुटी काट रहे हैं, बचपन में बड़ी चुकुटी कटवाए हैं, थैलेमस। यानी कि देखिए बाहर से आपको गर्मी लगेगा, बाहर से ठंडा, बाहर से चोट, यानी कि बाहरी वातावरण आपके शरीर पर जो भी वो कौन आभास कराता है, थैलेमस, ठीक। कोई कौन कराता है, थैलेमस। अब जानते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये क्या करता है कि अंदर की क्रियाओं को, आपके शरीर के अंदर की क्रियाओं को, जैसे अंदर क्रियाओं को, देखिए अंदर अगर आपको गर्मी लगेगा, अंदर की गर्मी, अंदर की ठंडा, अंदर की दर्द या चोट, अब समझिए अंदर गर्मी, अंदर ठंडा, अंदर की चोट कौन आभास कराता है, हाइपोथैलेमस। अब समझिए कि अगर आपको अंदर गर्मी हो रहा है, ठीक, चचड़ा क्या अंदर आपको, आपका शरीर कह रहा है कि हमको यानी कि 37 डिग्री से टेम्परेचर से 37 डिग्री से अधिक हमको टेम्परेचर नहीं चाहिए, शरीर कह रहा है, शरीर को मिल रहा है 37 डिग्री यानी कि 40 डिग्री से भी अधिक मिल गया, तभी कहेगा हाइपोथैलेमस कहो देखो गर्मी होता, तुरंत ही भेजियन के तुरंत पहुंचाएगा सूचना किसके, सेरिब्रम के पास, ठीक। तो यानी कि अंदर गर्मी, अंदर अगर आपको गर्मी होगा तुरंत थैलेमस करेगा सूचना पहुंचाएगा, और क्या करेगा तुरंत आपको पसीना के रास्ते पसीना खूब निकलवाएगा, जिससे आपका शरीर ठंडा रहेगा, ठीक। तो क्या करता है, अगर आपको अंदर गर्मी होगा तो पसीना के रास्ते बाहर निकलवा देगा। और ठंडा यानी कि ठंडा, अगर अंदर आपको ठंडा लगा तो अंदर अगर आपको ठंडा होगा तो समझ देखिए ठंडा होगा तो आपको पेशाब के रास्ते बाहर निकलवाता है, अगर आपको ज़्यादा ठंडा होगा तो पेशाब के रास्ते आपको पानी को बाहर निकलवाता है, जिससे आपकी ठंडा कम हो। क्योंकि देखिए ठंडा के दिन में कितने लोगों को बहुत ज़्यादा बार पेशाब लगते रहता है, ठीक, इसी की यही कारण होता है। अब अंदर की चोट, अंदर दर्द, जैसे अंदर किसी का दर्द हो रहा है, जैसे कलाई दर्द, पेट दर्द, कान दर्द, ठेहुना दर्द, बहुत सारे दर्द होते हैं, उनको भी कौन आभास कराता है, हमारा हाइपोथैलेमस। कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि
अंदर गर्मी, अंदर ठंडा, अंदर चोट, इनको कौन आभास कराता है? हाइपोथैलेमस। और बाहर गर्मी, बाहर ठंडा, बाहरी चोट कौन आभास कराता है? थैलेमस, यानी कि थैलेमस। और आईक्यू लेवल, थिंकिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता को कौन कंट्रोल कराता है? ये सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। अब इसमें एक और होता है अंदर के चोट, यानी कि समझिए अंदर के चोट। अब समझिए जो अंदर के चोट लगता है, जो दिल पर चोट, किसी को नहीं कहता है हमारे दिल पर चोट लगा, वो कौन बताता है? जो दिल पर चोट लगता है उसको बताता है हाइपोथैलेमस। समझिए इसका ये भी कारण होता है, ये हाइपोथैलेमस का एक और कारण ये कभी होता है कि यह क्या करता है? दोस्ती भी यहीं करवाता है। दोस्ती दुश्मनी, दोस्ती दुश्मनी, प्यार घृणा, और होता है भूख प्यास, पसीना, पसीना निकलवाने का भी काम यही करता है। आपको जो पसीना निकलते रहता है उसको भी यहीं निकलवाते रहता है। तो आप समझिए दोस्ती, यानी कि दोस्ती दुश्मनी भी इसी के कारण से होता है। अगर आपका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो गया तो आपको ज़्यादा दोस्ती और दुश्मनी यही करवाता है। और प्यार मोहब्बत, यानी कि प्यार मोहब्बत घृणा, ये सब कौन करवाता है? जो देखिए समझिए, अगर आपका हाइपोथैलेमस जो होता है बहुत लड़कों का 12 से 25 वाले लड़कों का हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ एक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या करता है, किसी को जैसे समझिए किसी को नहीं कहता है कि हमको प्यार हो गया, ये हो गया, दूसरा उसको प्यार नहीं हो, उसका हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव हो गया कि उसको लग रहा है कि हमको प्यार हो गया। प्यार तो होकर भी नहीं करता है सफ़ा, वो समझिए कि उसका हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव हो जाए कि उसके प्रति कि उसको लगने का कि हमसे उससे प्यार करते हैं। ठीक, तो प्यार मोहब्बत यानी कि, और भूख प्यास। समझिए अगर कोई लड़का किसी से ज़्यादा देर तक बतिया रहा है, बहुत रात तक बतिया रहे, न उसको सोने की चिंता है, न खाने पीने की चिंता है, उस ससुरा दिन भर मोबाइले पर इसे लगा है, काने लगेले है, उसको कुछ चीज़ का चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस साफ कहता है तू हमके डिस्टर्ब करेगा, यानी कि अगर समझिए कि अगर हाइपोथैलेमस आपका डिस्टर्ब हुआ ना, समझिए कि आपको पूरा ब्रेन को ही डिस्टर्ब कर देगा। ठीक, अगर नहीं देखते हैं, अगर ससुरा कितना लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ कर लात पिटाता है, कितना लोग प्यार मोहब्बत कोई पिटाता है तो उसके चलते उसका घर बिछड़ जाता है, ये सब बहुत सारी, यानी कि उसका जीवन बदतर से भी बदतर हो जाता है, बेबतर से भी बदतर हो जाता है, उसको तर जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट लाइफ में इसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक बहुत अमूल्य लाइफ होता है, बहुत महत्वपूर्ण लाइफ होता है। इसको इसी समय बनाने, अगर आप चाहते हैं तो अपने जीवन को जो 12 से आपके 25 साल उम्र होती है, इसी में आप अपने जीवन को बना सकते हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ बहुत मूल्य लाइफ होता है। इसमें जो चाहे आप अगर इस अवस्था में हैं, अगर इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है स्टूडेंट लाइफ में। अब इसका देखिए साधु संत क्यों नहीं, अगर इसके ये लहसुन और प्याज खाने से भी बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है लहसुन प्याज खाने से बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है। इसीलिए देखे होंगे ना, अक्सर साधु संत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग प्राकृतिक चीज़ों में जान रहे हैं कि ये लहसुन प्याज खाने से ही हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में लहसुन प्याज कम ही खाइए, ठीक, फ़ायदा रहेगा आपके लिए। अब ये हाइपोथैलेमस किसको संभालता है? हमारा होता है पीयूष ग्रंथि। किसको कंट्रोल कर रखता है? पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रखता है? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि किसको कंट्रोल कर रखता है? हमारे पूरे बॉडी को। कौन कंट्रोल कर रखता है? पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब समझिए कौन लड़का बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाले दुनिया में चल गया, उसी में खोया है। अब बेचारा उसको अजीब लगता है कि हमारे इस जीवन में कोई नहीं है, हम ऐसे ही अकेले हैं। जब उसको धोखा मिलता है तो ये कौन करवाता है? ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि संभालना था इसको मास्टर पीयूष ग्रंथि को, तो ये बेचारा इसको हाइपोथैलेमस कहता है कि ना ना ना, हम नहीं संभालेंगे। तुम जो आपके शरीर पर हो रहा है, ये बेचारा ध्यान दे दिया किस पर? इस प्यार वाले मोहब्बत पर ध्यान दे दिया। तो इसको क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि को छोड़ देगा। जब पीयूष ग्रंथि को छोड़ेगा तो वो बेचारा को अजीब से उसके जीवन अजीब से उसको लगता है कि हम ऐसे हैं, उसका एक दिन भी कटना अजीब हो जाता है कि हमारा दिन कैसे कटेगा, ऐसे लगने लगता है। तो इसलिए आप अपने स्टूडेंट लाइफ में हाइपोथैलेमस को बचा कर रखिए, सुरक्षित रखिए, ताकि आपको अच्छा लगे। तब कितने लोग सोचते हैं, कितने लड़कियाँ लोग सोचते हैं कि जिसका दिमाग होता होगा उसका ना
लड़कियों लोग, तो लड़कियों लोग का कम हाइपोथैलेमस कम एक्टिव होता है। देखिए ना, देखिएगा अगर अब बाज़ार में कहीं पर चाय वो पी रहे होते हैं, अगर बैठे हैं चाय वो पी रहे हैं, चाय का चुस्की ले रहे हैं, पाछे से एक लड़की गुजरी, तुरंत कहेंगे ओ, ऐसे करते हैं क्योंकि लड़कों का हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है, ठीक। उसका हाइपोथैलेमस बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है, और लड़कियों में ये सब कम एक्टिव होता है। इसी की वजह से एक बार सामूहिक तौर पर देख लेते हैं। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊपरी एवं सबसे बड़ा भाग होता है, जिसका आयतन लगभग 2/3 भागों में होता है। इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसके छोटे छोटे भी भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, ये वाला जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। और दूसरा होता है थैलेमस, ये यहाँ पर जो मटर के बीज के बराबर होते हैं, ठीक। कौन सा होता है? थैलेमस। अब होता है तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर होता है छोड़ा बराबर होता है। अब सेरिब्रम क्या होता है? जिसका सेरिब्रम बढ़िया, उसका मेमोरी पावर बढ़िया, IQ लेवल बढ़िया, जिज्ञासा बढ़िया, सोचने समझने की क्षमता को उसका तगड़ा होता है। अब थैलेमस होता है जो बाहरी वातावरण, जैसे बाहर से चोट लगना, बाहर से गर्मी, बाहर से ठंडा, कौन आभास कराता है? थैलेमस। अब होता है हाइपोथैलेमस जो हमारे अंदर की चीज़ों क्रियाओं को आभास कराता है, जैसे प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी, अंदर गर्मी, अंदर ठंडा, अंदर चोट लगता है नहीं, अंदर की चोट को कौन आभास कराता है? हाइपोथैलेमस। प्यार, मोहब्बत, भूख प्यास, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। देखिए मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। देखिए मध्य मस्तिष्क होता है, इसका क्या कार्य होता है कि यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बिचला और भाग होता है। मध्य मस्तिष्क जो ये भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग जो सेरिब्रम के नीचे है, बीच में है, यानी कि इसके नीचे बीच में कौन सा भाग होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। जो यह मेरुरज्जु डायरेक्ट किससे जुड़ा था? जो मेरुरज्जु जुड़ा था। यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरुरज्जु, यानी कि देखिए ये जो भाग होता है मेरुरज्जु, यानी कि जो बीचों बीच जा रहा है, रीढ़ के अंदर के बीचों बीच जा रहा है, किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट मेरुरज्जु से, यानी कि जो मध्य मस्तिष्क से किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और यह देखने और सुनने की सिग्नल को पहुंचाता है। यह देखने और सुनने वाले सिग्नल को क्या करता है? पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे कुछ पार्ट होते हैं। पहला होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। सेरिब्रम नहीं, कौन सा होता है? सेरिब्रल होता है। अब देखिए कार्पोरा क्या काम है? कार्पोरा क्या करता है कि यह क्या करता है कि सुनने, जिससे आप सुनने और देखने, ये कौन से क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है? सूचनाओं को पहुंचाता है हमारे ब्रेन के पास। कार्पोरा क्या करता है? सुनने, यानी कि किसी चीज़ को आप सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है तो उसको आप सुन रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो इसको कौन इस सिग्नल को इस वहाँ पर, जैसे किसी व्यक्ति को नहीं लगता है मध्यम लगता है ये, है अचानक कोई आता है आपके सामने, उसको देख कर बोलते हैं कि ये कहता है कार्पोरा। किसी चीज़ को अगर कोई किसी को आप देखते हैं तो ये कार्पोरा कहता है कि पहचानिए तो कौन है। अब तुरंत ही इसको सिग्नल पहुंचाता है कि किसके पास? सेरिब्रम जो होता है हमारा, सेरिब्रम के पास पहुंचाता है, बोलता है सेरिब्रम को पहचानिए तो कौन है। अब इसको सिग्नल पहुंचा दिया, ये कार्पोरा इसको सिग्नल पहुंचा, पहचानने कौन काम करेगा? सेरिब्रम। क्या करेगा सेरिब्रम? इसको क्या करेगा? उसको पहचानेगा, थिंक सोचेगा, यो ये कौन है, इनको हम कहीं देखे हैं। यानी कि सिग्नल को देखने वाले सिग्नल को रिसीव कर लिया, रिसीव कर और सेरिब्रम को पहुंचा दिया। अब सेरिब्रम इसको अवलोकन करेगा कि इसको हम कहीं देखे हैं। नहीं कहते, अगर नहीं देखे हैं आप, अगर किसी व्यक्ति को देखें और अगर दोबारा देखते हैं तो आप जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। देखते हैं तो जल्दी पहचान बोलते हैं कि इसको हम कहीं देखे हैं, ओ ये अगले जन्म वाले पप्पा थे कौन थे पप्पा? यानी कि पहचानने, सुनने और देखने के कौन सिग्नल पहुंचाता है हमारे ब्रेन के पास? कार्पोरा। क्या करता है? सुनने और देखने के लिए सिग्नल को रिसीव कराता है। और दूसरा होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करता है? ये जो देख रहे हैं मेरुरज्जु ये देख रहे हैं ब्रेन का, जो ये होता है आपका मेरुदंड। ये वाला भाग, बाहर वाला भाग होता है जो हड्डियों से घिरा होता है, मेरुदंड। अब इसके अंदर जैसे वायरिंग कराते हैं पाइप में किसी तार से, खूब उसमें तार गया होता है, उसी प्रकार ये तार जैसा होता है। बहुत सारे तार नसें होती है जो वायरिंग की तरह होती है, बहुत सारी नसें होती है। ये मेरुरज्जु होता है। इसे क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। तो ये डायरेक्ट किससे कनेक्टिव होता है?
सेरिब्रल से। किससे जुड़ा होता है? सेरिब्रल से, जो हमारे शरीर के सभी भागों की सूचनाओं को इधर से सूचना लेकर सभी सूचनाओं को क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव कराती है हमारे ब्रेन के पास। ये तो सेरिब्रल यहाँ से ये यानी कि किससे जुड़ा होता है? सेरिब्रल से जुड़ा होता है मेरुरज्जु। कौन से जुड़ा होता है? मेरुरज्जु। किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट सेरिब्रल से जुड़ा होता है। अब इसको समृद्ध तो देखते हैं। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बिचला और भाग होता है। यह डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से, जो देखने और सुनने के लिए सिग्नल को रिसीव कराता है, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल। इस कार्पोरा क्या करता है कि आप सुनने या देखने, किसी को पहचानने ने या किसी से सुनाई दे रहा है, उसको सिग्नल को रिसीव कराता है। और ये कहता है सेरिब्रल डायरेक्ट, ये हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, जो हमारे शरीर के सभी भागों से सभी छोटी छोटी क्रियाओं को सिग्नल रिसीव कराता है। तो अब हम लोग देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? पश्च मस्तिष्क क्या होता है? इसमें क्या होता है कि यह हमारे शरीर के मस्तिष्क या हमारे मस्तिष्क के सबसे पछला भाग होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे, ये जो पांचवा वाला हिस्सा होता है, पछला भाग होता है, जो हमारे शरीर पर होने वाले ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। देखिए, इसके भी कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं, पहला भाग होता है सेरिब्रल यानी कि ये समझिए कि ब्रेन का सबसे दूसरा भाग इसी को कहते हैं सेरिबेलम होता है, सेरिब्रल नहीं। तो पहला होता है जो पश्च मस्तिष्क का पहला पार्ट होता है सेरिबेलम। ये क्या करता है? देखिए, सेरिबेलम यह हमारे मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क आपको क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। और मस्तिष्क का सबसे पहला बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम या अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, एक ही सब होता है। तब यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे दूसरा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, सेरिबेलम करता क्या है? इसका क्या कार्य होता है? यह हमारे शरीर के जो बैलेंस, जैसे किसी चीज़ को बैलेंस बना कर रख रहे हैं, इसको अब चल रहे हैं इस तरह, तो इस शरीर को बैलेंस बना कर रखा है। कौन रखा है इस शरीर को बैलेंस बनाकर? कौन रखा है? तो ये हमारा होता है सेरिबेलम। कौन रखता है? सेरिबेलम नहीं करता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसको देखिएगा बहुत ज़्यादा इससे उसे ढंगलाते रहेगा, उसके मुँह भी लड़खड़ाते रहेंगे, क्योंकि उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है शरीर, उसका मुँह भी जैसे लड़खड़ाते भी रहता है। अब किसी पिया यानी कि जो पीने वाला होता है, उसको आप कह दीजिए कि उसको पिया है, उसको कह दीजिए कि ले लो, उसको मार, तो उस जो ऐसे मारने चलेगा तो अपन ढंगला आ जाएगा उसका, क्योंकि वो उसी के अपने ही कंट्रोल में नहीं है। वो उसका सेरिबेलम साफ चौपटे हो गया है, उसको काम नहीं कर रहा है सेरिबेलम। कह रहे हैं कि ना, हमारा को तो ऐसे पियाएगा तो हम काम नहीं करेंगे, तो ये छोड़ देता है काम करना, इसको संभाल नहीं सकता है। कितना लोगों को अगर शराब पीने पर सेरिबेलम ख़त्म हुआ तो ये कंट्रोल इससे जुड़ा होता है थैलेमस जुड़ा होता है, तो ये वो भी काम करना छोड़ देता है। क्यों? देखिए, अगर कोई जो व्यक्ति न जो शराब पीता है, उसको पीने के बाद आप कितना उसको पीटिए ना, थपड़ियाइए ना, खूब झप्पड़ लाते मुँह का, कितनों भी पीटिए ना, उसको वो उस समय नहीं बुझाएगा उसको, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है, सफ़ा उसके मस्तिष्क कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको सफ़ा छोड़ दिया है, तो वो अभी उसको कुछ नहीं बुझाएगा। आप कितनों लात मुका उसको कितनों भी पीट दीजिएगा तो वो उसको असर नहीं करने वाला है। ठीक, क्योंकि उसके बस वो उससे कंट्रोल में नहीं है। तो अब क्या, जब सुबह होता है ना, तब उसको दर्द करता है कि कौन मारा था, बड़ी दर्द कर रहा है, क्योंकि तब उसका तुरंत अब नशा फाटने के बाद उसका तब तुरंत कंट्रोल में, उसके अपने कंट्रोल में सेरिबेलम कहता है कि अब तो हमारे कंट्रोल में आ, तब उसको सुबह बुझाता है कि बहुत दर्द कर रहा है, इससे उसे पीटा गया है। ठीक है, शराब पीने के बाद संतुलन खो बैठते हैं, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम। अब देखिए, मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या कार्य है? इसका ये कार्य होता है कि आपके अंदर, जैसे आप खाना खाएं, ठीक, खाना खाने के बाद आपके जो भोजन होता है कहाँ पहुँचा? ग्रास नली के पास। ग्रास नली के पास पहुँचा आमाशय में, पेट जिसे पेट कहते हैं, उसमें मार हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, खूब पचा, इसमें मिलकर अब वो सीधे जाएगा हमारे अंदर जाएगा। तो इसको पचाने का जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया पचने वाली हो रही है, उसको कौन कंट्रोल करके रखता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारे अंदर जो पाचन क्रिया होती है, जैसे हृदय का धड़कना, पाचन क्रिया, इसको कंट्रोल करके कौन रखता है?
मेडुला ऑब्लांगाटा ये धड़कता रहता है जो 24 घंटा। कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा। तो यानी कि रक्त, जिसे रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्तों का बहाना आने जाने के, जैसे रक्त बह रहा है, बहुत तेज़ी से स्रावित हो रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो इसको कौन कंट्रोल करके रखता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। रक्त परिसंचरण, पाचन क्रिया, हृदय की धड़कन, इन सबों को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या करता है ये? हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, पाचन क्रिया। यानी कि मेडुला ऑब्लांगाटा किस किस को कंट्रोल करते रखता है? हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और पाचन क्रियाओं को कंट्रोल कर रखता है। ठीक, तो ये हुआ आपका ब्रेन के तीनों पार्ट्स। ये आपके ब्रेन के तीनों पार्ट्स। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब अगले पार्ट में देखते हैं मेरुरज्जु।